Good morning students, welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena and today I am going to teach you class 6 subject science. Chapter number 6 changes around us. मैंने स्टार्ट भी कर दिया था. I hope आपने पहला पार्ट देख लिया होगा. तो मैं यहाँ पे अगेन एक बार लिख देता हूँ. Chapter 6 चेंजेस अराउंड अस. बुक साथ में रखिए, मैं रीडिंग करूँगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पे लिखाऊंगा. जब ये कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर का हो जाएगा, आफ्टर दिस मैं क्या करूँगा, आपके लिए क्वेश्चन एंड आंसर की एक वीडियो लेके आऊँगा. आपको उसको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और तब तक ये कॉन्सेप्ट का प्रॉपर अच्छे से समझ के रखिए अपने पास. और बेटर ऑडियो क्वालिटी के लिए यूज कीजिए ईयरफोन. ठीक है, ईयरफोन का यूज करिए ताकि आपको सारा कुछ क्लियर समझ में आए. तो हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, कुछ टोटल एक्टिविटीज़ हमने 6 पढ़ ली थी. ठीक है, वी हैव लर्न टोटल नंबर ऑफ 6 एक्टिविटीज़. एक्टिविटी 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 अगेन. तो यहाँ पे मैं अगेन थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूँ जो मैंने पढ़ाया था. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो दीज एक्टिविटीज़ में मैंने पढ़ाया था 1, 2, 3 और 4, 5, 6 एक कॉमन ग्रुप था. क्या मतलब है इसका? मैंने आपको एक टर्म बताई थी रिवर्स, जिसका मतलब होता है वापस. ठीक है, चेंजेस को वापस होता है या चेंजेस वापस नहीं होता, ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे. 1, 2, 3 फर्स्ट एक्टिविटी में हमने बलून का एग्जाम्पल लिया था. सेकंड एक्टिविटी में हमने एरोप्लेन का एग्जाम्पल लिया था, पेपर वाला. थर्ड एक्टिविटी में हम लोग लिया था एक आटे का एग्जाम्पल. ठीक है, और 4, 5, 6 एक्टिविटीज़ जो थी 1, 2, 3 एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट थी. पहली एक्टिविटीज़ में जब बलून का फुलाया था तब हमने उसको बांधा नहीं था, बट 4 नंबर एक्टिविटीज़ में हमने उसको बांध कर रखा था. देन उसको पिन की हेल्प से फोड़ दिया था. फिर चेक करते हैं क्या वो वापस से वैसा ही बलून होगा. नॉट पॉसिबल. इस केस में पॉसिबल था क्योंकि हमने बलून को फाड़ा भी नहीं था और बांधा भी नहीं था. सेकेंड एक्टिविटी 5 से रिलेटेड थी, जिसमें एरोप्लेन का पेपर की हेल्प से बनाया था. फिर हमने उसको अनफोल्ड कर दिया, तो सेकेंड एक्टिविटी तो रिवर्सिबल थी, रिवर्स हो गया था, वापस चेंज हो गया था. बट 5 एक्टिविटीज़ में वही एरोप्लेन को हमने पेपर की शीट से कट करके रखा था. ठीक है, एक शेप बना के रखा था. आपने पेज नंबर 47 देखिए एक्टिविटी 5 में, उसमें ऐसा ही आपको फिगर दिखेगा. लेकिन क्या आप कटे हुए फिगर को वापस से उसी पेज में ऐड कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ अदर यू कैन यूज, बट डायरेक्टली आप नहीं पुट कर सकते हो. ठीक है, तो ये एक्टिविटी भी इरिवर्सिबल है, चेंजेस नहीं हो सकते. एक्टिविटी थर्ड में हमने पढ़ा था आटे का. ठीक है, आटे के बारे में पढ़ा था. आटे से हम लोगों ने एक बॉल बनाई थी. ठीक है, जिससे रोटी बनती है. बॉल को हम लोगों ने चाहे रोटी बना लो या उसका ट्रायंगल शेप दे दो या कोई भी उसको शेप हम पॉसिबल है बना सकते हैं. बट 6 एक्टिविटी में हमने रोटी बनाने के बाद उसको कुक कर दिया था, मतलब रोटी का शेप करने के बाद उसको तवे के साथ बेक करा. ठीक है, जब वो रोटी बन के आ गई तब हमने कहा कि चेंज करते हैं. पॉसिबल है? नहीं है. तो ये सब हमने पहले के पार्ट्स में पढ़ा था. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं एक्टिविटी 6 के बाद से. एक्टिविटी 6 का लास्ट पैराग्राफ है, यू यूज अ पेंसिल एंड एन इरेजर. यू यूज अ पेंसिल एंड एन इरेजर विथ रिपीटेड यूज. देयर शेप्स एंड साइज चेंज. कैन वी रिवर्स दिस चेंज? जब हम लोग पेंसिल का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, पेंसिल का ग्रोथ अगर लंबी है तो कुछ दिनों बाद वो छोटी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग शार्पनर का यूज करके उसको कहते हैं ना शार्प करते हैं, तो वो ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो ये कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें रिवर्स नहीं होती. मैं पेंसिल्स बना देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, ये आपके पास पेंसिल थी. 10 दिनों तक आपने इस पेंसिल का यूज किया, क्या पेंसिल एज इट इज़ यही रहेगी? नहीं, इसकी जो नीडल है वो घिसेगी, उसकी हेल्प तो उससे लिख नहीं पाएंगे. फिर हम लोग शार्पनर का यूज़ करके इसको साफ करेंगे, मतलब कि नुकीला बनाएंगे, तो ये पेंसिल का कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बन के आ जाएगा. तो कहने का मतलब है जो इसकी लेंथ है पहले बड़ी थी, अब ये छोटी हो गई. अब आपसे बोला जाए कि इसको वापस से लंबा कर दो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. तो इस टाइप के चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं. पेज नंबर 48 रीड करिए अलॉन्ग विथ मी. यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील. आपने कभी कुम्हार को देखा होगा जो मिट्टी के बर्तन बनाता है
वो एक व्हील मतलब एक चक्र का यूज करता है अपने प्रोडक्ट बनाने को। प्रोडक्ट इन द सेंस आपने जैसे कोई बर्तन बनाना है या कुछ भी बनाना है उसको, तो विद द हेल्प ऑफ व्हील वो यूज करेगा। ठीक है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, इससे पहले का लाइन है ही शेप अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट। उसने जो मिट्टी का जो उसके पास कलेक्शन था उसके थ्रू उसने एक बर्तन बनाया। क्या इसको बर्तन के अलावा भी चेंज कर सकते हैं? सपोज उसने एक ग्लास बनाया, क्या आप उसको दिया बना सकता है? यस इट इज पॉसिबल। देन ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन। अब उसने ओवन की हेल्प से उस पॉट को पका दिया। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या अब ये चेंज पॉसिबल है? कैनॉट, बिकॉज अब वो बेक हो चुका है, पक चुका है, इसलिए वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1, विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड। कुछ टेबल आपको गिवन है टेबल 6.1, इसमें कुछ लिस्ट गिवन है, चेक करना है क्या ये चेंजेस पॉसिबल हैं या फिर नहीं। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज टू से इफ दे कैन बी रिवर्स। हमने देखा बहुत सारे चेंजेस हैं जो पॉसिबल हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं जो इम्पॉसिबल हैं, तो इसकी कैटेगरी है, इसको हमें ग्रुप करना है। तो टेबल 6.1 है, तो हम लोग इसको थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। टेबल, देखिए ये टेबल वैसे तो आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन एंड आंसर का एक पार्ट नहीं है, बट क्या होता है कि हमें कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हमें चेंजेस समझने पड़ेंगे, किस टाइप के चेंजेस होंगे। कुछ चेंजेस मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँगा, बाकी जो चेंजेस मैं नहीं करूँगा मैं ओरली बताने वाला हूँ, मतलब बताऊँगा आपको, लिखाऊँगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, आपको बुक में नोट डाउन करना है। जब भी क्लास ऑफलाइन होगी, मैं आपके सामने होऊंगा, तो मैं आपकी ये बुक चेक जरूर करूंगा क्या आपने इस टेबल को कंप्लीट किया, और प्रीवियस जो भी होमवर्क मैंने दिया है छोटे छोटे से, वो भी आपको कंप्लीट करके रखने हैं। इनकेस प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में देखो, क्लास 6 साइंस की, उसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, प्रॉपर एक सीक्वेंस से। तो टेबल 6.1 है, इसमें है चेंज, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है जिसमें आपका एक साइड लिखा है चेंज एंड सेकंड साइड लिखा है आपका कैन बी रिवर्स्ड। शुरू करते हैं। तो पहला है आपका रॉ एग टू बॉइल्ड एग। रॉ एग टू बॉइल्ड एग। अभी ये थोड़ा सा वेट है, दैट इज़ वाई यहाँ पे मार्कर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, बट आई ट्राई टू राइट हियर मे बी। ओके, बॉइल्ड एग। ठीक है, रॉ एग टू बॉइल्ड एग, कच्चे अंडे से पका अंडा, उबला हुआ अंडा। क्या ये बॉइल्ड एग वापस से रॉ एग बन सकता है, कच्चा अंडा बन सकता है? यस या नो? ऑब्वियस है, आज का आंसर क्या होने वाला है? नो। सेकंड है बैटर टू इडली। बैटर का मतलब होता है घोल, चावल का घोल जिससे इडली बनती है। ठीक है, तो उस घोल से इडली मैंने बना ली। नाउ कैन इडली गेट बैक टू राइस अगेन? इट इम्पॉसिबल, बिकॉज वी कैन नॉट मेक अनदर प्रोसेस टू इडली। मतलब कहने का इसका आंसर क्या होगा? नो होगा। वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, इसका आंसर ऑब्वियस है यस। वोलन यार्न टू निटेड स्वेटर, धागे से स्वेटर बनाना। क्या स्वेटर से वापस से धागा, आप उसको वापस से खोल दो,
बन जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कुछ प्रोसेस ऐसी हैं जो इम्पॉसिबल नहीं है बट डिफ़िकल्ट्स हैं रिवर्स करना। जैसे कि यही मैंने अभी बोला, वुलन यार्न टू नीटेड स्वेटर, इट इज़ पॉसिबल बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। नाउ द थिंग इज़ वी हैव टू कम ऑन 6.2 पैराग्राफ। बाकी जो मैंने इस टेबल में कंटेंट नहीं कराया वो बहुत ही इजी है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि कोई स्पेलिंग आपके लिए डिफ़िकल्ट तो नहीं है। कोई भी इजी कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सारे के सारे इजी हैं, ठीक है। कुछ का यस होगा, कुछ का नो होगा, अपनी समझ से आप उसको बनाइए। अब आते हैं 6.2 पैराग्राफ में। कुड देयर बी could there be other ways to bring a change? Could there be other ways to bring a change? क्या और भी तरीके हैं चेंजेस के? चलिए शुरू करते हैं रीडिंग से। We all have seen the tools which are used to dig the soil. Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? हमने हमेशा या कह सकते हो बहुत बार देखा है कि जो मिट्टी खोदने वाले टूल्स होते हैं उनमें वुडन मतलब लकड़ी और आयरन का कंपोजिशन होता है, मतलब कि वुड और आयरन दोनों से जॉइंट होते हैं, तभी वो एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट बनता है जो हमारे मिट्टी को निकालने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब आपको ये पता लगाना है कि वुड और आयरन किस तरीके से फिक्स हुए, ज्वाइन हुए एक दूसरे से। रीड करते हैं। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। जो आयरन का इंस्ट्रूमेंट है, कह सकते हो, मैं यहाँ पे अगर फिगर से आपको समझाता हूँ। सपोज ये आपका आयरन का मेटल है, इसमें आपका एक होल होता है, इस होल में आपका एक वुड का जॉइन होता है, वुड जॉइन होती है। तो मैं यहाँ पे फिगर्स में थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूँ। ये वुड है, ये आपका आयरन है, ठीक है। आई होप आपने फिगर प्रॉपर देख लिया होगा, ठीक है। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size. कहने का मतलब ये है कि जब भी हम आयरन को हीट देते हैं, मतलब उसको गर्म करते हैं, तो वो एक्सपेंड होता है, अपने साइज से बड़ा हो जाता है, ठीक है। जब ये साइज बड़ा होता है तो हम लोग इस मूवमेंट को कैप्चर करते हैं, इसी मूवमेंट में हम लोग वुड को फिक्स करते हैं। अब इसको समझते हैं कहने का क्या मतलब है। सपोज ये आपका आयरन का मेटल है, आयरन मेटल है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, हीट किया। सपोज इसको मैंने एक बेकिंग मशीन जो होती है उसको मैंने इसको हीट दिया, ठीक है, हीट दिया मैंने इसको। अब इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा और इसका जो होल का साइज है वो और थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। अभी ये हीट है, इसका टेम्परेचर काफ़ी हैवी है, ठीक है। अब इस वुड को इसमें फिक्स कर देंगे। हमने इसको फिक्स कर दिया, इजी फिट हो गया। कुछ देर बाद रूम टेम्परेचर पे इस पे हमने छोड़ दिया, इस चीज़ को छोड़ के रख दिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। क्या होगा, मेटल जो है ये आयरन वो कूल डाउन होगा। कूल डाउन होने के बाद क्या होगा, ये वापस अपनी जो फॉर्मेट है चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला वापस, इसका मतलब क्या होगा, ये चेंज रिवर्सिबल है, चेंज पॉसिबल है इसमें, ठीक है। तो ये चेंज वापस से ये आपका इस फॉर्मेट में हो जाएगा, इन द सेंस पहले आपका एक्सपेंड था, देन आपका प्रॉपर हो जाएगा। ये फिक्स इस तरीके से हो जाता है। ये कॉमन सेंस भी है, जब आपको और नॉलेज गेन करना होगा तो आप एक चीज़ें इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी नोटिस भी किया होगा, जब भी कोई मेटल हीट करता है, काफ़ी देर हीट करने के बाद वो रेड कलर का होने लगता है। उसके बाद जो आपके ब्लैक स्मिथ होते हैं ना, वो उसको
विद द हेल्प ऑफ हैमर उसको शेप देते हैं, चेंजेस करते हैं उनमें, तो वो पॉसिबल है बिकॉज वो एक्सपेंड हो गया है और वो थोड़ा सा उसके जो एटम्स होते हैं वो एक्चुअली एटम्स और ये सब चीज़ें आपके हायर क्लासेस में है, तब भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जो एटम्स जिससे चीज़ें बनी होती हैं वो एक्सपेंड होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, ठीक है, उस वजह से वो चेंजेस उसमें पॉसिबल हैं। और जैसे ही उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, रूम टेम्परेचर का इन द सेंस होता है जब आपका आसपास का जो इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को हम लोग रूम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग उसमें छोड़ देते हैं कुछ देर बाद वो आराम से इजी करके अपना प्रॉपर पोजीशन में आ जाता है, कूल डाउन हो जाता है। अब आप लोग ये भी सोचेंगे कि सर हम लोग जल्दी भी कर सकते हैं, हम लोग वाटर में डाल देते हैं या किसी ऐसी जगह डाल देते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा खोके में जल्दी हो जाएगा काम। क्या होता है जब भी कोई चीज़ बहुत ही जल्दी होती है ना तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। मेटल्स में यही प्रॉब्लम होती है, अगर एटम्स को एक साथ जल्दी से ठंडा करा जाए तो वो एक्सपेंड तो थे पहले, देन वो वापस से कंप्रेस होंगे, मतलब कि छोटे हो जाएंगे। इस प्रोसेस में वो टूट सकते हैं, तो टूटने का डर हो जाता है और वो कमज़ोर भी हो जाते हैं, उनके बीच में थोड़ी थोड़ी गैपिंग हो जाती है। इसी वजह से रूम टेम्परेचर पे हम लोग ठंडा करते हैं। कम टू द नेक्स्ट एक्सपेंड्स के बाद है, नाउ द हैंडल ईजली फिट्स इनटू द रिंग, व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल। जो मैंने बताया हैंडल फिक्स हो जाता है प्रॉपर। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से ज्वाइन हो जाए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। These are some figures that you have seen. Now come to the next. Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7. There are another figure. I am drawing it. कुछ इस तरीके से आपका व्हील है, ये आपका वुड का व्हील है, ठीक है। ये बल्क कार्ट में यूज़ होता है, बैलगाड़ी में, लेकिन ये कमज़ोर है। अभी इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इधर पे हमें मेटल का एक प्लेट चाहिए होगा, उसको हम लोगों को फिक्स करना है। फॉर दिस व्हाट वी कैन डू, हमें सिंपल है, एक प्रॉपर आयरन का व्हील का स्ट्रक्चर लेके इसमें फिक्स करना पड़ेगा। क्या पॉसिबल है? इजी, आराम से क्या हम लोग लेके फिट कर देंगे? नहीं, क्योंकि जब रबड़ जैसी चीज़ों में भी प्रॉब्लम होती है, वो तो एक आयरन है, उसको तो स्ट्रेच भी नहीं कर सकते। जब स्ट्रेच नहीं कर सकते तो हमारे पास सिर्फ एक प्रोसेस बचती है, उसको हीट दो। हीट देने पे हम लोग क्या करेंगे? हीट देंगे। एक हमें कुछ इस तरीके से हमारे पास ये मेटल का प्लेट है, ये मेटल का प्लेट है, ये वुड का व्हील है, व्हील मतलब पहिया। इस मेटल को हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग हीट देंगे। अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे 2 सेकंड जगह पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेटल है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। हीट करने पे क्या होगा? ये आपका एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड का मतलब विस्तार होता है हिंदी में, मतलब कि बड़ा हो जाएगा। इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये साइज़ देखने में तो छोटा ही लग रहा है, मैं यहाँ पे हल्का सा बड़ा बना देता हूँ, सपोज लाइक दिस। अब ये पॉसिबल है इसमें फिट होना। आपने फिट कर दिया, रूम टेम्परेचर पे छोड़ा, कुछ देर बाद ये प्रॉपर फिक्स हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका व्हील स्ट्रांग हो गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे 49। When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. पैन पतीला जैसे बोलते हैं, वाटर से उसमें फिल किया, उसको हीट करने पे क्या होगा? इवेपोरेशन होगी। इवेपोरेशन होगी तो वाटर की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी। ये प्रोसेस क्या है? इवेपोरेशन है, लेकिन चेंजेस है ना। कुछ ये आपका आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं है, बट इससे रिलेटेड होगा कुछ भी, बट नॉलेज के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने आपको इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, मैनी थिंग्स मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द वाटर चेंज इनटू इट्स वेपर। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व द वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल्ड। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस। Ice melt when it is heated. What does it change into? Is it possible to change this water back into ice? सिंपल सा प्रोसेस है, समझने की कोशिश करना।
देखिए मैं यहाँ पे एक सपोज ये मेरा बीकर है, इसमें वाटर है, इसको मैंने एक प्रॉपर फ्लेम में रखा, इसमें हीट है, ठीक है, यहाँ पे आग लगी हुई है, ठीक है, फायर लगा, ये हीट करेगा, ये इवेपोरेशन होगा इसका कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो वाटर का जो अमाउंट है पहले इतना था, ठीक है, फिर वो इतना हो जाएगा, फिर वो इतना हो जाएगा। वाटर तो इवेपोरेट हो रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है? अगर हमने पढ़ा होगा थोड़ा पहले के टॉपिक्स में हमने, तो उसमें हम लोगों ने एक यहाँ पे क्या किया था, आइस का प्लेट लिया था, सपोज यहाँ पे मैंने स्टैंड लगा दिया, यहाँ पे मैंने आइस के पीसेस रख दिए, तो क्या होगा, ये वाटर जो है इवेपोरेशन होके यहाँ पे आएगा और इस टिल्ट मतलब झुकाने से यहाँ पे हम लोग चाहें तो किसी और बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं वाटर को। तो वाटर की चेंजेस भी पॉसिबल है। वाटर को मैंने हीट किया, वो इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेशन के बाद मैंने उसको थोड़ा सा कंडेंसेशन दिया। कंडेंसेशन मतलब जब वाटर वेपर को ठंडा करते हैं और वो वापस से वेपर से वाटर में फॉर्म होता है, इसमें कलेक्ट कर लिया। क्वेश्चन में ये बोला था एक्टिविटी में कि क्या ये आइस में कन्वर्ट हो सकता है? ऑब्वियस है, इसको आप फ्रीजर में रख दो, आइस बन जाएगा। तो वाटर भी एक रिसाइकिल प्रोसेस है, ये रिवर्स होती है, ठीक है। नाउ कम टू द एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7, ठीक है, रीड करते हैं। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विथ अ स्केल। नाउ फिक्स इट at a suitable place and light it. Let it burn for some time. Now blow out the candle and measure its length again. आपको एक कैंडल गिवन है, सपोज ये आपकी कैंडल है, आपने इसका मेजरमेंट कर लिया कि कितना है ये, ठीक है। आफ्टर दिस आपने इसको बर्न कर दिया। कुछ देर के बाद जब हमने देखा, कुछ देर बाद क्या होगा, ये आपका कुछ इस तरीके से इसका साइज़ में डिक्रीजमेंट होगा। हमने इसको ब्लो कर दिया, मतलब कि इसमें हवा करके इसको बंद कर दिया। तो देखो आप चेक करो इसकी मेजरमेंट क्या है, चेंजेस हो रहा है, यस। क्या ये पॉसिबल है कि वापस से ये इतना लंबा हो जाए? अगर ऐसे हम लोग करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल है वो रीड करके समझ में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ अनदर थिंग। व्हाट इज इट? रीड करते हैं। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ। पैराग्राफ नेक्स्ट। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड? इफ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? ऑब्वियस है, अगर हम लोग उसको इसकी मेल्टिंग को किसी में कलेक्ट करते हैं तो हम लोग उसको वापस से फॉर्मेट बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से चेंजेस हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 50, द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंसेंस स्टिक, वेट टिल इट बर्न अवे कम्प्लीटली। इंसेंस स्टिक का मतलब होता है अगरबत्ती, जो पूजा में जैसे होता है ना यूज करते हैं, स्मेल देती हैं, काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस देती हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है। What are the changes that occur in the incense stick? अगर उसको बर्न करते हैं तो क्या होगा, उससे राख निकलेगी, एस जिसे बोलते हैं, ठीक है, और उससे स्मेल भी आएगी, ठीक है। The sticks burns to produce some new materials. These are as and some gases. कुछ गैस आएगा जो फ्रेगनेंस देती है हमें। We cannot see these gases but can sense them due to their pleasant smell. हम लोग देख तो नहीं सकते उस टाइप की गैसेस को, बट महसूस कर सकते हैं उसकी प्लीजेंट स्मेल, मतलब कि बहुत ही खुशनुमा कह सकते हो, खुशबूदार स्मेल से, ठीक है। वी कैन नॉट सी दिस गैसेस। एंड व्हाट अबाउट द चेंजेस विच ऑकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक? अगर आपने देखा होगा, आपने मैच स्टिक को यूज किया। मैच स्टिक मतलब होता है माचिस की तीली, इसको जलाने के लिए भी यूज हुआ था। अगरबत्ती को जलाने, जो इंसेंस स्टिक है उसको जलाने के लिए यूज हुआ था। जब अपने उसको बर्न किया था मैच स्टिक को, क्या उसमें चेंजेस हुए थे? सिंपल है, उसकी भी राख बनी थी और उससे कुछ गैसेस निकली थी। अब मैं आपको एक पूछता हूँ, क्या ये जो इंसेंस स्टिक है अगरबत्ती, जो मैच स्टिक है माचिस की तीली, इनको जलाने के बाद वापस से ये वापस हो सकते हैं? मतलब कि वापस से हम लोग इसको गेन कर सकते हैं, अगरबत्ती बना सकते हैं या मैच स्टिक बना सकते हैं? नहीं, इस टाइप के चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द चेंजेस ऑकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट ऑकर व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर? अगर ऐसा हो कि बहुत सारे सब्सटेंसेस या दो सब्सटेंसेस को एक साथ मिला के उनमें चेंजेस किया जाए तो क्या पॉसिबल है? देख लेते हैं, ठीक है।
इन चैप्टर 4 वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर, डू यू थिंक चेंज ऑकर्ड इन अ सॉल्ट और इन अ वाटर? आपने सॉल्ट एंड वाटर का प्रोसेस देखा होगा, मैंने फिल्ट्रेशन भी बताया था बहुत सारा। Is it possible to reverse this change? Wait, in chapter 5 we have learned how to separate salt from its solution in water. So can we say that the changes due to dissolving salt in water be reversed? Salt water को हमने मिलाया मिक्सिंग में, चैप्टर 5 में हमने उसको सेपरेट किया, तो ये पॉसिबल है या नहीं है? ऑब्वियस है, पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सी वाटर का, सी वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व होता है, ऑलरेडी डिल्यूट मतलब प्रॉपर उसमें मिला होता है, लेकिन बाद में हम लोग सॉल्ट उससे निकाल लेते हैं। किस प्रोसेस का? इवेपोरेशन। ठीक है। पहली आस्क, इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क, द मिल्क इज स्टिर्ड एंड इज set aside for a few hours at a warm place. In a few hours the milk changes into curd. Can this change be reversed? दही बनाने की प्रोसेस, दही को जब आप किसी गर्म दूध में डालते हो, कुछ देर बाद उसको स्टिर करते हो, मतलब मिलाते हो, घुमाते हो, तो वो बाद में कुछ देर बाद वो एक दही का फॉर्मेट बन जाता है। अब पूछा है कि दही वापस से मिल्क बन सकता है? नहीं, कर्ड कैन नॉट बी गेट चेंज टू मिल्क। ठीक है, कर्ड मतलब दही चेंज नहीं हो सकता मिल्क में, बट मिल्क विद द हेल्प ऑफ कर्ड मतलब मिल्क, दूध दही के साथ मिल के दही बन सकता है। दो सब्सटेंसेस के मिक्स हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, वी फाइंड दैट few ways to bring about a change in substance could be by heating or by mixing it with some other substances. We also find that some changes can be reversed while some others cannot be reversed. There must be many other ways of changing things around us. हमारे पास बहुत से तरीके हैं, कुछ हीटिंग से हैं, कुछ मिक्सिंग से हैं, many things हैं. Is it possible that some of them could be reversed? Thus changes around us could be grouped as those can be reversed or cannot be reversed. मतलब ग्रुप हैं, कुछ चेंज हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते. Last, in higher classes you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped. हायर क्लासेस में किस तरीके के चेंजेस बनेंगे, किस तरीके के चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे. तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, आप वीडियो को लाइक करो. अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉपर डाउट बिना किसी हेजिटेशन के उसमें पुट डाउन करिए. मैं अगली वीडियोस में उन क्वेरीज को लेके उनको सॉल्व करूँगा. ठीक है, तो थैंक यू for watching.